श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री महावाणी में ब्याहुला उत्सव श्रवण कर रहे हैं। दो लालन ब्याह लड़ाओरी सखियों द्वारा लालजू का गुणगान गतांग से आगे। हे रसिको, नित्य निकुंज में सखियाँ ब्याहुला उत्सव मना रही है। कहना होगा कि सारे रसों को अपने हृदय में समेटे ये सखियाँ नेत्रांजलि में भर भर कर उस दिव्य रूपामृत का पान कर रही है। ये कभी वात्सल्य से भर जाती है तो इन्हें चिंता होने लगती है कि बहुत देरी हो गई। इन दो नवल किशोर और किशोरी ने कुछ खाया नहीं है, इन्हें खिलाओ। सखी का हृदय वात्सल्य से भर जाता है। जब चरण चापती है तब इनके मन में आता है, आहा, मैं तो इन परमोदार श्री राधिका महारानी जी की दासी हूँ और अपने को राधा दासी कहकर ये इतराती है। प्यारी जू, यहाँ आपके कपोल में दंतशत हुआ है। तब सखी की बात सुनकर प्रिया जो शर्मा जाती है, फिर सखी को लेकर एक कुंज में चली जाती है। फिर अपनी बात बताती है, बताते बताते चल देती है। सखी साथ में ही है। आहा, गलवैया देकर चल रही है सखी को प्रिया जी। तब गदगद होकर सखी के हृदय में सत्य भाव या कहो मैत्री भाव जागृत हो जाता है। हे रसिको, ये सखियाँ सामान्य नहीं है। ये सर्व रसों से संपन्न होकर इन दंपति किशोर किशोरी को रिझाती रहती है। माधुर्य का सार सर्वस्व है युगलवर। तो ये सखिया गुण कला निधि है। ये संपूर्ण कला और गुणगण से भरी हुई, प्रेम में आकंठ डूबी हुई युगलवर की सेवा में अपने को लगा देती है। इनकी साधना जब तप जो कहो यही है। अरे, आप लोग इस निकुंज रस को सामान्य समझे हो क्या? यहाँ तो कोटि कोटि रतियाँ अपने को निछावर करती रहती है। उज्ज्वलता निकुंज का मार्जन करती है, स्वच्छता शैया रचती है और ये सब देखकर चतुरता अजी लजा जाती है। अब क्या कहोगे उस निकुंज के विषय में? चलिए, कहना क्या है, दर्शन ही कर लीजिए साक्षात। सुंदर रस निकुंज में फूलों के सिंहासन में विराजमान दूल्हा और दुल्हन का रूप सौंदर्य देख देख कर सखियाँ बली बली जा रही है। पहले प्रिया जी जो दुल्हन के भेष में विराजे है, उनके रूप गुण का सखियों ने गान किया, जय जयकार किया। किंतु हमारे दुल्हा सरकार, अब इनका भी तो गुणगान होना चाहिए ना। ये बात सखियाँ समझ गई। छोटे से किशोर अवस्था के श्याम सुंदर और छोटी किशोर वय की ही हमारी श्री किशोरी जी दोनों छोटे छोटे हैं। अरे सखियों, देखो तो सही हमारे लालजू ने कैसे कंदुक की तरह अपना मुंह फुला लिया है। हरिप्रिया सखीजू से सखिया पूछती है, क्यों? हरिप्रिया लालन की ओर देखकर तृण तोड़कर फेंक देती है और कहती है, ये रिसाए गए हैं। क्यों? हरिप्रिया सखी कहती है, क्योंकि हमने प्रिया जी के ही गुण को गाया, इनके नहीं। ये सुनते ही पूरा सखी समाज खिलखिलाकर हंस पड़ता है। देखो, प्रिया जी के रूप का दर्शन करके तो हमारी आंखें चुंधिया गई है। अब थोड़ा श्याम वरण इन लालन को भी देख लो। ये बात श्री रंगदेवी सखीजू ने पूरे सखी समाज को कहा था। अब अग्रवर्ती सखी हरिप्रिया ने कहा, हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। तो गाओ। है प्यारे से श्याम सुंदरताओं में बोले थे। बस फिर क्या था, बलैया लेते हुए सखियों ने गायन शुरू किया। प्रमुख तो हरिप्रिया ही है, ये तो कहने की बात ही नहीं है। सखिया अब लालजू को निहार रही है। आहा, श्याम रंग का ऐसा जाल है ये कि कोई फंस जाए इसमें। तो कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे छेले छबीले नागर।
अरे सखियों, इनके इस सौंदर्य सिंधु का वर्णन कैसे करें, हमारी तो वाणी ही मौन हो रही है। हे कमल नयन घनश्याम, आपकी जय हो, जय हो। अब श्याम सुंदर प्रसन्न हुए और बड़े तनकर प्रिया जी से सटकर बैठ गए हैं। नव दुल्हन को निहार लिया, अब इन नवल दुल्हा को भी निहार लो। ये घनश्याम है, घन मेघ के समान इनका वर्ण है और नयन इनके कमल के समान है। हे सौंदर्य के अधिपति, आपके गुणगन हम क्या सुनाए, बस आपकी बलैया लेती है, ये सखियों ने कहा। तो प्रिया जी ने अपनी प्रियतम की बलैया ली। इस बात से तो लालजू और फूल गए थे। सखिया लालजू के रूप पर मोहित हो उठी है। हे अलबेले रसिक, आपकी रूप राशि को जो कोई भी देख लेता है, उसका मन बलात् आप चुरा लेते हो। और तो और स्वयं मन के मालिक मनोजानी कामदेव के मन को चुराने वाले आप हो। आपकी जय हो, जय हो। हे सौंदर्य सिंधु, आपके सिर में जो शाही पगड़ी है ना, ये बहुत सुंदर लग रही है। इससे आप और भी सुंदर दिख रहे हो। और पगड़ी में लगा सुनहरे रंग का सिरपेंच, ओहो, इसमें तो हम सभी सखिया का मन फंस गया है। अब क्या करें। हे रूप के धनी, आपकी तो सदा ही जय हो, जय हो। ये कहते हुए सखिया भाव विभोर है। और प्यारे, इतना ही कहा, आपकी पगड़ी में लगी हुई मोतियों की लड़ी तो और अद्भुत है, कैसे लहरा रही है। और पगड़ी के ऊपर खिली हुई कलंगी, ये तो ऐसे प्रतीत हो रही है मानो सौंदर्य सार ने अपनी ध्वजा फहरा कर ये बता दिया हो कि इनके समान कोई नहीं है सौंदर्य और माधुर्य में। हे सौंदर्य माधुर्य के सार, आपकी जय हो, जय हो। सखियों ने अब फूलों से भरे डलियाँ अपने पास रखवा लिए और झूमती नाचती लालजू के ऊपर वो फूल बरसाती है। हे नवल किशोरजू, आपके माथे का तिलक तो आपके मुखचंद्र और को दिव्य बना रहा है। तिरछी भोए उस पर नयन की चंचलता, उप हम सखिया तो आप पर मर ही गई है। हे रूप रसाला, अब इन नयनों से करुणा बरसा कर हमें जीवन प्रदान करो। हे श्यामघन, आपकी ये घुंघराली अलके हम सबको फांस रही है और उस पर कानों में कुंडल, और जब आपके कपोल को छूते हैं तब तो ऐसा लगता है भाग्यशाली है। हे परम कृपाला, कुंडल को भी अपने कपोल छूने दे रहे हो, आपसे बड़ा कृपालु और कौन होगा। सखियाँ नृत्य कर रही है, गीत गा रही है। रस निकुंज आज अत्यधिक प्रफुल्लित है। हे लाल बिहारी, आपकी जय हो। आपके अधरों की लाली जो सहेज लाल है, ऐसे लग रहे हैं जैसे रस से भरे हैं। और आपकी जिह्वा वो भी लाल, और इन सब में जो दंत पंक्ति है वो तो धवल श्वेत। हे प्यारे, आप जब खुलकर हंसते हो ना, तो उस समय इन सब के दर्शन होते हैं। बस फिर तो लगता है अधरों की लाली देखूं, या अधरों की लाली से लाल हुई जिह्वा देखूं, या इन लाल ही लाल में 32 जो उज्जवल मोती बनकर बैठे हैं उन दंत पंक्ति को निहारूं। ओहो, हे हम सबके प्राण जीवन, आपकी जय हो, जय हो। हरिप्रिया अब पुष्प उछालती है। सखिया भी लालजू के ऊपर पुष्प डाल रही है। ये मस्त बैठे हुए हैं। श्री रंगदेवी जी ने प्रिया जी के मनोभाव को जान लिया और पुष्पों का एक डलिया प्रिया जी के सामने रख दिया। अब तो प्रिया जी पुष्प लेकर लालजू के ऊपर डालती है। उन घुंघराली अलकों में फूल ही फूल हो गए हैं, जिससे श्याम सुंदर की शोभा और बढ़ गई है। हे प्यारे, आपके तो प्रत्येक अंग अंग में टोना है। आपका विशाल वक्षस्थल, आपके आजान बाहु, इतना ही नहीं, कटी के नीचे पीला पटुका, ऊपर चमचमाती पीतांबर, उस पीतांबर में सुवर्ण के सितारे,
ओहो सखी, देख तो मेघ श्याम के अंग में ये पीताम्बर कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य का प्रकाश इसी पीताम्बर ने पी लिया हो। अब तो निकुंज में बाजे गाजे बजने लगे। बज तो रहे ही थे किंतु अब जोर शोर से। तभी हरिप्रिया सखी लालजू के चरणों में गिर जाती है और उन चरणों को देखकर कहती है, कितने सुंदर चरण है ना आपके, चमक तो चरणों के नख में है। हे नयनाभिराम श्याम, आपके चरणों के नख से ज्योति प्रस्फुटित हो रही है, जिससे समस्त में जगमग हो रहा है। हे हमारी प्रिया जी के दुल्हा सरकार, आपके गुणगन को हम क्या गाए। बस ये अपने प्राण हम सब सखियाँ आपके श्री चरणों में चढ़ाती है और प्यारे बलि बलि जाती है। इतना कहकर हरिप्रिया साष्टांग श्याम सुंदर के चरणों में लेट जाती है। जय हो लालजू की जय हो, सदा ही जय हो। सब सखियाँ प्रेम स्वरूप ही हो गई है, इसलिए ये सब प्रेमपूर्ण कोलाहल करती है, जिससे लालजू बहुत बहुत प्रमुदित हो उठते हैं। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।